वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं अपनी अकाउंटेंसी क्लास 12th। बोर्ड एग्जामिनेशन काफी नजदीक आ गया है। नेक्स्ट हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, सो वी आर टेकिंग द नेक्स्ट चैप्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाट इज दिस वन? अगला चैप्टर हमारे पास जो पढ़ना हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सेकंड है टूल्स और द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, process of financial statement and analysis, objectives and significance of financial statement analysis, uses of financial statement analysis, सेवेंथ आपके पास है parties interested in the financial statement analysis, and last है limitation of financial statement analysis. So these are the 7 points that we have to study in this chapter. Let us take each and everything one by one. सबसे पहला देखते हैं माय डियर, वो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट डज इट मीन? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। हम लोग क्यों लेते हैं माय डियर? इकोनॉमिक डिसीजन को ले सके कि हमको आगे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, हमको और आगे किस प्रकार से एक्सपेंड करना है कि नहीं। ये सारे के सारे डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस लिया जाता है। एनालिसिस के लिए कौन कौन से हम लोग टूल्स यूज करेंगे? टूल्स और टेक्निक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर हम जनरली इसमें क्लास 12 में आपके पास 4 टूल्स दिया गया है। व्हाट आर दोस टूल्स? पहला आपके पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड है आपके पास रेशियो एनालिसिस और फोर्थ आपके पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके सारे हम पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कितने होते हैं? अगेन 4 होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पहला है एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, और इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक एनालिसिस। इट इज अ टाइम सीरीज, इसको भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कह सकते हैं। इट शोज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर, एक से ज्यादा ईयर का, अगेंस्ट द चूजन बेस ईयर। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ये ट्रेंड एनालिसिस को एनालिस करने में यूजफुल होता है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए काम आता है। फोर्थ आता है आपके पास वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। दिस एनालिसिस मेड टू रिव्यू द एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर, केवल एक साल का ओनली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इंटरनल का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर रहता है, उनके जो एनालिसिस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनालिसिस, और एक्सटर्नल जो है वो बाहरी लोग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजंस। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? अ कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it is known as the intra-firm comparison. It is also called the time series analysis or the trend analysis. और इंटर फर्म में क्या होता है? अ कंपनीज ऑफ द 2 और मोर एंटरप्राइज, एक से ज्यादा एंटरप्राइज के बीच में और फर्म के बीच में जो है जो कंपैरिजन होता है वो कहलाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 4 होते हैं। पहला क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड है कंपैरिजन, थर्ड है एनालिसिस और फोर्थ है इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट आपके पास है ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला है द फर्स्ट इज असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमारा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से एनालिस की जाए। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकंड है असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, इंटर फर्म कंपैरिजन, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट्स, और सिक्स्थ आपके पास है लास्ट है एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट आपके पास आता है वो है डियर, वो है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन यूज कर सकता है? नंबर 1 सिक्योरिटी एनालिसिस, यूजर्स ऑफ द क्रेडिट एनालिसिस, डेट एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजंस और जनरल बिजनेस एनालिसिस। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन से पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड है? व्हाट आर द दोस पार्टीज? मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, शेयर होल्डर्स और द ओनर्स इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, लेंडर्स, रिसर्चर्स, रेगुलेटरी बॉडीज दैट इज द गवर्नमेंट हो सकता है, और लास्ट आपके पास कस्टमर्स। ये भी कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करती है फॉर देयर ओन पर्पस में भी। लास्ट आपके पास आता है वो है लिमिटेशंस। द लास्ट पॉइंट इज द लिमिटेशंस
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या लिमिटेशन है। नंबर 1 हिस्टोरिकल एनालिसिस, इग्नोरिंग द प्राइस लेवल चेंजेस, मार्केट में जो भी प्राइस अप या डाउन होता है या फ्लक्चुएट होता है उसको यहाँ पर अच्छी तरह से कंसिडर नहीं किया जाता इन द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास इग्नोर्स द क्वालिटेटिव, जो भी आपके पास क्वालिटी है मैनेजमेंट की उसको ये पूरी तरह से इग्नोर करता है क्योंकि उसको हम एज अ पैसे में मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस और द वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। और लास्ट आपके पास है विंडो ड्रेसिंग, इट मीन्स हम अपने बैलेंस शीट को बहुत ही इन्फ्लेट तरीके से या अच्छी तरीके से पेश करते हैं, या कभी कभी हम खराब चीजों को छुपाने के लिए बैलेंस शीट को अच्छी तरह से पेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द विंडो ड्रेसिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मिलते हैं अगले क्लास में, दैट्स ऑल एंड हैव ए नाइस डे।